बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक के जी क्लास। आई एम योर जी के टीचर मिस सदफ। और आज जी के लेसन में हमने कौन सी एक्टिविटी करनी है। अगर आपने किताब के सफ़े पे वो तस्वीर देख ली है तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें हमने क्या करना है। तो आइए आज मैं आपको ये बताती हूँ कि इसमें हमने क्या करना है और हमने इसको क्यों करना है और इसको करते हुए हमने किस चीज़ को समझना है। ये टीचर्स एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम आज का है, डेमोन्स्ट्रेट द कंट्रोल नेसेसरी टू होल्ड ऑब्जेक्ट्स or hold themselves in the fixed position for a couple of minutes. Now, giving a few minutes to the ELO today. आज हम ये समझ लें कि जो ELO है वो हमें बताना क्या चाह रहा है और कौन सा ऐसा टास्क है जो हम इस एक्सपेरिमेंट के जरिए अचीव करेंगे। टीचर्स, जो वर्ब है हमारा टास्क है वो फिजिकल डेवलपमेंट से हमने लिया है। यानी आज इनको हमने कोई फिजिकल एक्टिविटी ऐसी करवानी है जिससे क्या होगा, इनका कंट्रोल जो है, जो कि ज़रूरी होता है चीज़ों को पकड़ने के लिए या अपने आप को कहीं पे साकित रखने के लिए फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, वो हमने इनको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब है कि हम कुछ एक्टिविटीज़ उनको ऐसी करके दिखाएंगे कि जब हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो वो जो ग्रिप हम करते हैं किसी चीज़ को, वो असल में क्या चीज़ है और हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो टीचर्स, इसके लिए ये जो फ्रिक्शन का एक्सपेरिमेंट है, ये कॉन्सेप्ट इनको समझाना ज़रूरी है। ऑल्दो कि एक साइंस का कॉन्सेप्ट है, लेकिन बेस ऑफ द इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज देयर फॉर देम टू अंडरस्टैंड। इसीलिए हम इनको उन्हीं एक्टिविटीज़ को इनकॉर्पोरेट करें जो ये भी समझ सकते हैं और एक्सपेरिमेंट के जरिए इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो किताब के सफ़े पे जो एक तस्वीर दी गई है आपको, ये एक्चुअली एक सिचुएशन की एक्सपेरिमेंटल पिक्चर है जिसको बच्चे आज खुद से करेंगे। तो प्यारे बच्चों, चंद मिनट मेरे साथ रह के आप समझ लें कि आपने ये वाली एक्टिविटी कैसे करनी है और इसमें आपको कौन कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, जो कि टीचर ने यहाँ पे किताब में मेंशन भी किया होगा और अपने पास जो है वो क्लासरूम में चीज़ों को अरेंज भी किया होगा। टीचर्स, आपके लिए जो नोट दिया गया है उसमें आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है और बच्चों को एक दफ़ा करके दिखाना है और उसके बाद बच्चों से कहना है कि इसको करे, सो दैट दे कैन एक्सप्लेन इट एंड दे कैन रीडू इट अगेन। इसमें कौन सी स्किल्स चाहिए बच्चों हमें? इसमें स्किल चाहिए आपकी टच की और साइड की। यानी पहले आप कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, इंस्ट्रक्शंस को सुनेंगे, समझेंगे और उसके बाद जब खुद से करेंगे तो फिर आपका जो आज का टास्क है कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकें या चीज़ों को समझ सकें, अपने अल्फाज में बयान कर सकें, वो करेंगे। तो आज हमारे एक्सपेरिमेंट का नाम है फ्रिक्शन एक्सपेरिमेंट। फ्रिक्शन को सादा अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं, उसका मतलब होता है रगड़। जरा प्यारे बच्चों अपने दोनों हाथों को रगड़े जोर जोर से। आपको कोई जोर लगाना पड़ा आपस में रगड़ने के लिए या जल्दी आपस में स्लिप हो रहे हैं? आप थोड़ा सा जोर लगा रहे हैं ना, और फिर इसके बाद आपके हाथ की उंगलियां भी गर्म हो रही हैं। इसका मतलब है कि आपके दोनों हाथों की जो स्किन है या सरफेस है आपस में रगड़ रही है और इसके दरमियान में है कुछ फ्रिक्शन। ये जो रगड़ है इसको फ्रिक्शन कहते हैं। चले मैं एक और मिसाल आपको देती हूँ समझाने के लिए। अगर आप गीला गीला ताज़ा धुला हुआ ग्लास पकड़ लेते हैं और अगर आपने इसको ज़ोर से नहीं पकड़ा तो क्या होता है? क्योंकि वो गीला है, वो जल्दी से आपके हाथ में से स्लिप करके टूट जाता है। तो जब आपके हाथ से वो स्लिप करके गिरा, वो इस वजह से स्लिप हुआ कि वो जो रगड़ थी जिसकी वजह से आपने उसको पकड़ के रोका हुआ था, वो कम थी या शायद नहीं थी, इसलिए वो जल्दी से स्लिप हो गया। कभी आपने मछली की सतह पे हाथ लगाया? वो कितनी स्लिपरी होती है। वो इसलिए स्लिपरी होती है कि जब वो पानी में ऐसे मूव करती है तो पानी की अपनी स्लिपरी स्किन की वजह से वो पानी में तेजी तेजी आगे हरकत करती है। जब हम चलते हैं ज़मीन पे तो हम अपने एक पैर से ज़मीन को धक्का देके फिर दूसरी तरफ अगला पाँव रखते हैं। तो जब हम स्लिप कर जाते हैं, कभी सड़क पे गिर जाते हैं, केले का छिलका आ जाए या कोई भी ऐसी चीज़ पड़ी हो जिससे हमारा पैर फिसल जाए, तो वो क्यों फिसलता है? क्योंकि जब जिस चीज़ पे आपका पैर आया उसने आपकी और सड़क के दरमियान की रगड़ को रोक दिया और चूंकि वो चिकना था तो इस वजह से आप स्लिप कर गए। सो जब ज़मीन पे या फर्श पे पानी होता है या फर्श गीला होता है तो आपकी वालदा कहती है ना, अभी ठहर जाओ, अभी ना आना, यहाँ से गिर जाओगे। उसकी वजह ये होती है कि गीला होने की वजह से फ्रिक्शन या रगड़ कम होती है। उम्मीद है आपको कुछ कुछ समझ आनी शुरू हो गई है। अब आपको ये मैंने समझाना है कि रगड़ को आपने महसूस कैसे करना है। तो उसको महसूस करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे अफान ने हमारे लिए किया। उसने 2 पेपर कप्स लिए, उसमें एक में डाले रॉ राइस यानी कच्चे चावल और एक में डाली थोड़ी सी रेत। फिर उसने अपनी फिंगर्स को उसमें डाल के महसूस किया कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। ये टीचर्स, ये सेंसेशन ही बच्चों को फ़र्क बताएगी कि फ्रिक्शन कहाँ पे है,
फ्रिक्शन कहाँ पे नहीं है। ये एक छोटी सी वीडियो है जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। टीचर्स आप वो ज़रूर क्लास में प्ले करके बच्चों को दिखाएं ताकि बच्चे उसको देख के समझ सकें। इसमें अफान अपने सादा अल्फाज में बता भी रहा है कि उसको क्या फ़र्क लग रहा है, और ये एक ओरिजिनल वीडियो है, इस बच्चे की अपनी एफर्ट और अपना रिस्पॉन्स है। जब इसको इसकी टीचर ने समझाया कि आपने ये ऐसे एक्सपेरिमेंट करना है और फील करके बताना है, तो फिर उन्होंने यहाँ पे पहले ये बच्चे समझेंगे और उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट की अगली एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी के लिए जो मटेरियल रिक्वायर टीचर, वो कुछ वुडन स्पून है, आप पेंसिल्स भी ले सकते हैं, वाटर बॉटल, फनल, राइस और कुछ सैंड। ये मटेरियल जब आपके पास अवेलेबल होगा तो फिर इसको हम यूटिलाइज करके इन बोतलों में फिल करेंगे, जो कि स्टेप्स यहाँ पे किताब में मौजूद है, और उसके बाद हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। तो जरा इस पिक्चर को गौर से देखिए जी, आपको क्या नजर आ रहा है? अफान के सामने दो बॉटल्स हैं, एक में है रॉ राइस यानी कच्चे चावल और एक में है सैंड। यही दोनों बॉटल्स अफान की हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और इसमें मौजूद हैं ये पेंसिल्स जो इन्होंने इंसर्ट की है। अब इस एक्सपेरिमेंट को एग्जीक्यूट कैसे करना है, इसकी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। टीचर्स वो आपने देखनी है और बच्चों को दिखानी है, और फिर बच्चों से कहना है कि वो भी अपना एक्सपेरिमेंट खुद से एग्जीक्यूट करें। जी प्यारे बच्चों, जब एक्सपेरिमेंट करके आप वापस आए तो देखा आपने कि अफान ने किस तरह उनको सादे अल्फाज में समझाया और फिर आपको उठा के दिखाया। तो डियर टीचर्स, इस वीडियो में आपने नोटिस किया होगा कि टीचर मुसलसल इस बच्चे को प्यार से बड़े तरीके से बार बार गाइड कर रही थी, उनको इंस्ट्रक्शंस दोबारा दे रही थी, और यही एक्चुअली जो वो प्रोसेस है जिसमें उसके जहन में इस प्रोसेस को करने की जो स्टेप्स थे वो उसके जहन नशीन हो रहे थे। तो ईसीसी के टीचर को बार बार बोलना पड़ता है। अगर आप ग्रुप्स में उनको ये एक्टिविटी करवाएंगे तो बेवक्त वक्त 4 से 5 बच्चों को आप हैंडल कर लेंगी, और फिर बच्चे जो है इस एक्सपेरिमेंट को करके खूब इंजॉय भी करेंगे। तो प्यारे बच्चे, जब आप एक्सपेरिमेंट कर लेंगे तो फिर आपने मुझे अपने अल्फाज में बताना है कि जब हम चलते हैं या खड़े होते हैं या भागते हैं या फिसलते हैं तो वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें ये करने के काबिल बनाती है, और वो है फ्रिक्शन यानी रगड़। तो टीचर्स इस एक्सपेरिमेंट को एंजॉय करें। एक्सपेरिमेंट को फर्दर घर पे जाके रिवाइज करने के लिए इनसे कहें कि इसी तरह का टास्क घर पे भी कर लें, और एक वर्कशीट दी गई है जिसमें इनको ऑब्जर्व करके बताएंगे कि किस पिक्चर में कहाँ पे रगड़ यानी फ्रिक्शन है, किसमें नहीं है। ये सिर्फ इनकी थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए है। जब बच्चे घर जाके मुख्तलिफ चीज़ों को टच करके फील करके खुद महसूस करना शुरू करेंगे कि खुरदरी चीज़ में रगड़ होती है, और स्मूथ जो चीज़ है, जो हमने इनको रफ एंड स्मूथ का कॉन्सेप्ट दिया था, वो भी इसलिए दिया था नर्सरी में और प्ले ग्रुप में कि जब ये इस लेवल पे आके ऐसा एक्सपेरिमेंट करें तो ये रफ और स्मूथ को समझते हुए फिर इस कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ें। आई होप यू आर एंजॉइंग द लेसन्स एंड द एक्टिविटीज। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।